हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी मैथ्स क्लास में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 15 पॉलीगन्स। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 15 पॉलीगन्स। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे। हम इसमें स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, कर्व लाइन पढ़ेंगे, क्लोज्ड फिगर पढ़ना है, ओपन फिगर पढ़ना है, सिंपल क्लोज्ड फिगर पढ़ना और पॉलीगन पढ़ना। तो इस चैप्टर में मेन एक्सरसाइज तो बहुत छोटी सी है, लेकिन जो मेन टॉपिक है वो ये है, इनको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला था स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होता क्या है, दो पॉइंट के बीच में, हमारे पास एक पॉइंट ये है, पॉइंट ये हो गया, दोनों पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटी डिस्टेंस होगी, बिल्कुल स्ट्रेट वे होगा, उसी को हम स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। हम इन दोनों लाइन को ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो सबसे छोटा रास्ता होगा हमारा वो स्ट्रेट होगा। बिल्कुल कैसे होगा, बिल्कुल स्ट्रेट। तो इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। दो पॉइंटों के बीच में जो स्ट्रेट रास्ता होगा विदाउट एनी कर्व, उनके बीच में कोई कर्व नहीं होना चाहिए, सबसे छोटा डिस्टेंस होना चाहिए, तो वो ही क्या होता है, स्ट्रेट लाइन बन जाती है। लेकिन अगर दो पॉइंट के बीच में क्या हो रहा है, लाइन कर्व लेके जा रही है या किसी ऐसी चीज के अलोंग घूम रही है जो स्ट्रेट नहीं है, तो उसको हम कर्व बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये पॉइंट हो गया और ये वाला पॉइंट हो गया, अगर इन दोनों को ऐसे घुमा के लेके जाते हैं तो ये कर्व बनेगा। ये स्ट्रेट लाइन होगी, ये कर्व लाइन होगी, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद क्लोज्ड फिगर आती है। क्लोज्ड फिगर का क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट मीट होने चाहिए। जहां से स्टार्ट हुआ है फिगर आगे वहीं पे खत्म होनी चाहिए, तो उसको क्लोज फिगर बोलते हैं। जैसे जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे आके हमने उसको एंड कर दिया। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों क्या कर दिए, सेम कर दिए। ये भी क्या है, क्लोज फिगर है। ठीक है, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे एंड कर देना ही क्या बोला जाता है, क्लोज फिगर बोला जाता है। कुछ भी आप बनाओगे तो क्या होगी, जहां से स्टार्ट करा वहीं पे एंड, क्लोज फिगर हो जाएगी। ठीक है, ये बोले जाएंगे क्लोज फिगर। अब ओपन फिगर क्या होती है, जहां पर स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट अलग अलग होगा। जिन फिगर्स में स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट अलग अलग होगा, यहां से स्टार्ट हुआ यहां पे एंड हुआ, तो कैसी है, क्लोज फिगर। स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट अलग अलग है तो क्या बोलते हैं, इनको ओपन फिगर बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं सिंपल क्लोज फिगर पर। सिंपल क्लोज फिगर वो फिगर होती है जो आपस में कहीं क्लोज होने के बाद बीच में कहीं क्लोज ना करे। जैसे ये वाली भी क्लोज फिगर है, चारों क्लोज फिगर है, लेकिन उसमें ये वाली फिगर में और ये वाली फिगर में बीच में एक जगह कट कर रही है एक दूसरे को। इन फिगर में और इन फिगर में एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, तो ये बोली जाती है सिंपल क्लोज फिगर, बल्कि ये वाली बोली जाएंगी नॉट अ सिंपल क्लोज फिगर। ये सिंपल क्लोज नहीं है, तो ऐसी फिगर जो कहीं पे एक दूसरे को काटती नहीं है। तो ये क्या बोली जाएगी, सिंपल क्लोज फिगर। तो सिंपल क्लोज फिगर की डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन अगर देखेंगे सिंपल क्लोज फिगर की, अ क्लोज फिगर ऐसी क्लोज फिगर विच डू नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, जो अपने आप को बीच में से नहीं काटती है, तो ऐसी क्लोज फिगर को हम क्या बोलते हैं, सिंपल क्लोज फिगर बोलते हैं। इज कॉल्ड सिंपल क्लोज्ड फिगर। अगर इसके एग्जांपल देखें तो जैसे सर्कल हो गया, तो क्या होगा, सिंपल क्लोज फिगर। उसके बाद ये भी क्या है, सिंपल क्लोज फिगर है। ये सिंपल क्लोज फिगर नहीं है क्योंकि इसने अपने आप को काट दिया है बीच में, तो ऐसी फिगर ये सिंपल क्लोज फिगर होगी, ये वाली होगी, लेकिन ये वाली नहीं होगी। बीच में एक दूसरे को लाइन को कट नहीं करना होता है, बिल्कुल डायरेक्ट सीधी सीधी लाइन होनी होती है। तो ये एग्जांपल हो गए आपके दोनों सिंपल क्लोज फिगर के, बट ये नॉट सिंपल क्लोज फिगर। क्लोज फिगर तो है लेकिन सिंपल क्लोज फिगर नहीं। अब हम आते हैं पॉलीगन्स पर। पॉलीगन्स क्या होते हैं, वो भी सिंपल क्लोज फिगर होती है। पॉलीगन्स भी क्या होते हैं, सिंपल क्लोज फिगर होती है, बस उसमें स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। A simple closed figure formed by
3 or more लाइन सेगमेंट्स, 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट से मिलके जो बनती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सिंपल क्लोज फिगर बोलते हैं, इज कॉल्डेड पॉलीगन्स। ऐसी सिंपल क्लोज फिगर जो 3 या 3 से ज्यादा स्ट्रेट लाइन से मिलके बनेगी, लाइन सेगमेंट से मिलके बनेगी, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, पॉलीगन बोलेंगे। अब साइड देखते हैं, उसको पॉलीगन का नाम देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, अगर 3 साइड होंगी, कितनी साइड होंगी, 3 साइड होंगी, तो उस पॉलीगन का नाम होगा ट्राइंगल। फिगर ऐसे बनती है ट्राइंगल, आप सबको पता होगा, ठीक है। उसके बाद अगर 4 साइड होंगी तो उसका नाम होगा क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये 4 साइड की फिगर ऐसे बनेगी, 4 साइड। कोई भी 4 साइड की फिगर हो, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ये सब होते हैं इसके अंदर। अगर 5 साइड की बात करें तो उसका नाम होगा पेंटागन, पेंटागन। इसमें 5 साइड होंगी, ये। उसके बाद 6 साइड होगी, उसका नाम होगा हेक्सागन। इसमें 6 साइड होगी, अगर उसको देखेंगे फिगर तो ऐसे बनेगी, ठीक है। उसके बाद अगर 7 साइड होती है तो उसको बोलते हैं हेप्टागन, HEPTA, हेप्टागन। इसकी साइड देखते हैं तो ये ऐसे हेप्टागन बनेगा, 7 साइड वाला। 8 साइड होती है तो नाम हो जाएगा ऑक्टागन। ऐसे ऑक्टागन बन जाएगा। उसके बाद 9 साइड होगी तो नाम हो जाएगा नोनागन, और 10 साइड होंगी तो नाम हो जाएगा डेकागन, ठीक है। तो ऐसे ही 3 साइड वाले का नाम ट्राइंगल, यहाँ पे आज याद करना है आपको। 4 साइड का क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड का पेंटागन, 6 साइड का हेक्सागन, 7 साइड का हेप्टागन, 8 साइड का ऑक्टागन, 9 साइड का नोनेगन और 10 साइड का डेकागन। इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा कि कितनी साइड के पॉलीगन को क्या नाम बोला जाता है। अगर हम कोई भी पॉलीगन देखते हैं, अगर हम देखते हैं ट्राइंगल, 3 साइड का पॉलीगन होता है ऐसे। सबसे पहले ये वाला जो कॉर्नर होगा इसका हमने नाम दिया A, इसका नाम दिया B, इसका नाम दिया हमने C। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब होता है कोने। तो कितने कोने हैं इसको, एक तो ये वाला कोना हो गया A, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। तो वर्टेक्स आप बोलेंगे A, B एंड C। इस ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स हैं क्योंकि इसमें 3 ही कोने हैं। अगर आप क्वाड्रेटिकल की बात करते हैं तो उसमें 4 कोने हो जाएंगे, तो उसमें वर्टेक्स भी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। जितनी साइड होगी उसमें उतने ही वर्टेक्स भी होंगे, 1 2 3 और 1 4। अगर आते हैं इसकी साइड्स पर, तो साइड होती है जो लाइन खींची हुई होती है, इनको हम साइड्स बोलते हैं। तो ये हमारी क्या है, एक साइड है। एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई। तो साइड्स होती है जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट होते हैं इसके अंदर, उनको हम साइड बोलते हैं। तो कितने साइड है इसमें, एक तो A से लेके B तक, तो लिखा जाएगा A और B, A से B तक। दूसरा B से C तक, और तीसरा C से A तक, या A से C तक। आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये इसमें हो गई साइड। डायगोनल्स पर, अब डायगोनल्स क्या होते हैं, जो एडजेसेंट वर्टेक्स को नहीं मिलाती है। इसके बराबर में ये वाला है, इसके बराबर में ये, तो दोनों को मिल रही है। इसके अंदर कोई लाइन नहीं खींच सकते हैं, लेकिन इस वाले के अंदर ये लाइन इस वाले पॉइंट से मिल रही है, ये वाली लाइन इस वाले पॉइंट से मिल रही है, पर ये वाली लाइन इस वाले पॉइंट से नहीं मिल रही है। तो ये जो लाइन होगी अंदर जो खींचती है, इनको हम बोलते हैं डायगोनल्स। और इस फिगर में 2 डायगोनल खींच सकते हैं, जबकि इस फिगर में हम कोई डायगोनल नहीं खींच सकते हैं, ठीक है। ऐसे अगर हम पेंटागन देखते हैं, तो जैसे ये वाली साइड हो गई वर्टेक्स, इसको मिला है, इसको मिला है, लेकिन इन दोनों को नहीं मिला है, तो इसको मिलाने पर ये बोला जाएगा आपका डायगोनल्स। जिस साइड को टच नहीं कर रखा है उस साइड में, जैसे इस वाले पर आते हैं तो इससे ये भी टच हो सकता है,
इससे ये वाला भी टच हो सकता है। ये भी डायगोनल हो गए, 4 हो गए। उसके बाद यहाँ से इस वाले को भी कर सकते हैं, पहले हो रहा है, लेकिन इस वाले को भी कर सकते हैं, ठीक है, इससे दोनों हो रहे हैं। तो ये आपके डायगोनल्स के अंदर खिंच गए। तो अंदर जो लाइन खिंचती है हमको हम डायगोनल्स बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई नहीं खिंचता, इसके अंदर 2 खिंचते हैं, इसके अंदर कितने खिंचते हैं 1 2 3 4 और 5, इसके अंदर 5 डायगोनल्स खिंचते हैं, ऐसे ही, ठीक है। तो ये वर्टेक्स हो गए, साइड हो गए, डायगोनल्स होते हैं। एक होता है एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड का मतलब पड़ोस वाली साइड। जैसे इस वाले साइड के जो पड़ोस में साइड है वो या तो ये वाली होगी या ये वाली होगी, तो ये एडजेसेंट साइड होगी। और इसके सामने जो साइड होगी उसको हम बोलते हैं अपोजिट साइड। तो सामने की साइड को अपोजिट साइड, और जो बराबर में होती है इसके साइड उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड। अब आते हैं इस एक्सरसाइज 15 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल क्लोज्ड फिगर। आपको इसमें बताना है कि सिंपल क्लोज्ड फिगर कौन सी है। वो क्लोज फिगर जो आपस में बीच में कहीं नहीं काटती है अपनी लाइन को ही, उसी को हम सिंपल क्लोज फिगर बोलते हैं। ये लाइन आपस में कहीं बीच में नहीं काट रही है तो यस इट इज अ सिंपल क्लोज फिगर, ये बिल्कुल सही है। ये भी कहीं नहीं काट रही है आपस में, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है सारी अलग अलग, तो यस ये भी सिंपल क्लोज फिगर है। देखो ये यहाँ पर भी कट कर रही है अपनी लाइन को, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 4 जगह कट कर रही है। इसका मतलब ये नो, ये हमारी सिंपल क्लोज फिगर नहीं है। ये वाली यस इट इज अ सिंपल क्लोज फिगर, ये कहीं पे भी अपने लाइन को क्रॉस नहीं कर रही है। और ये वाली यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 जगह ये भी क्रॉस कर रही है, तो इसलिए इसका भी आंसर हो जाएगा नो, इट इज नॉट अ सिंपल क्लोज फिगर। ये भी बिल्कुल सही जा रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें भी, यस इट इज अ सिंपल क्लोज फिगर। अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीगन। इनमें से कौन सी फिगर पॉलीगन है। पॉलीगन वो फिगर होती है, सबसे पहली बात सिंपल क्लोज फिगर होनी चाहिए, उसके बाद सारी स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनी होनी चाहिए। तो ये भी सारी स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनी हुई है, सिंपल क्लोज फिगर है, यस इट इज अ पॉलीगन। ये भी सारी स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनी हुई है, यस इट इज अ सिंपल क्लोज फिगर एंड आर फॉर्म बाय स्ट्रेट लाइंस ओनली। यस दिस इज आल्सो अ पॉलीगन। क्यों? क्योंकि इसमें भी सारी स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना और यही ये भी किसी को आपस में क्रॉस नहीं कर रही है। बट इट इज नॉट अ पॉलीगन, इट इज सिंपल क्लोज फिगर तो है लेकिन पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कर्व आ रहा है। इट इज नॉट फॉर्म बाय स्ट्रेट लाइंस, पूरी की पूरी फिगर स्ट्रेट लाइन से मिलकर नहीं बनी है, इसलिए ये हो जाएगी हमारी नो। अब आते हैं एक्सरसाइज 15 के लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको केवल फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं और उनको आपको फिल करना है। अब पॉलीगन इज अ सिंपल क्लोज फिगर। एक पॉलीगन सिंपल क्लोज फिगर होता है फॉर्म्ड बाय मोर देन, कितने से ज्यादा लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है। तो स्टार्टिंग तो 3 लाइन सेगमेंट से होती है, यानी 2 से ज्यादा, यानी मोर देन 2। अगर 2 से ज्यादा होंगी तो उससे ज्यादा 3 होती है, तो क्या बन जाएगा हमारा पॉलीगन बन जाएगा। लेकिन 2 लाइन से हम नहीं बना सकते। अब पॉलीगन फॉर्म्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट, वो पॉलीगन जो 3 लाइन से मिलकर बनता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है ट्राइंगल, TRIANGL, ट्राइंगल। उसके बाद आता है अ पॉलीगन फॉर्म्ड बाय 4 लाइन सेगमेंट। वो पॉलीगन का नाम जो 4 लाइन से मिलकर बनता है, वो स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं लिखेंगे, उसको आप अच्छे से याद कर लेंगे, उसका नाम होता है क्वाड्रिलेटरल। उसको याद रखेंगे आप, क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट आते हैं अ ट्राइंगल हैज डैश साइड। ट्राइंगल में कितनी साइड होती है? आपको बताया था ट्राइंगल में 3 साइड होती है, 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 एंगल होते हैं उसमें। उसके बाद क्वाड्रेटल है। क्वाड्रेटल में कितनी साइड होती है? क्वाड्रेटल में 4 साइड होती है। अभी यहाँ पर लिखा है 4 लाइन सेगमेंट, तो 4 ही साइड होंगे और 4 ही उसके अंदर एंगल भी बने होंगे। उसके बाद आते हैं लास्ट अ फिगर विच एंड एट अ स्टार्टिंग पॉइंट। वो फिगर जो जहां से शुरू होती है वहीं पे खत्म होती है, उस फिगर को हम बोलते हैं क्लोज फिगर। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो आपको कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।